उत्तराखंड के मसूरी में राज्य की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन मसूरी की धरती पर शहीदों की आत्माएं सिसक रही हैं। शुक्रवार को मसूरी शहीद स्थल पर जुटे आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि मसूरी ने रक्त दिया है, बलिदान दिया है, मगर सम्मान किसी और को दिया जा रहा है। यह हमारे शहीदों की आत्मा का अपमान है। आंदोलनकारियों ने यह भी बताया कि मसूरी में 6 आंदोलनकारी और 1 पुलिस अधिकारी शहीद हुए थे और 4 दर्जन से अधिक लोगों ने जेल में यातनाएं सही थी। उन्होंने ये भी सवाल किए हैं कि मसूरी ने कुर्बानी दी है तो सम्मान भी यही होना चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता शांति प्रसाद भट्ट ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर आरोप लगाए हैं। भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर प्रदेश को तोड़ा जा रहा है। हम 2027 में कांग्रेस को सत्ता में लाकर भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। आंदोलनकारियों की आवाज एक ही थी, मसूरी ने राज दिया है, अब उसे उसका हक चाहिए। चेतावनी भी दे दी गई है कि यदि उपेक्षा जारी रही तो ये धरती फिर से आंदोलन की आग बन जाएगी। और जो जिन लोगों ने शहादत दी इस राज्य के लिए, उनके अनुरूप ना तो ये राज्य बन पाया है और ना हमें लग रहा है कि आगे बन पाएगा। जब इस राज्य की जो मूल अवधारणा थी कि पहाड़ के विकास के लिए इस राज्य को बनाया जाएगा, परंतु इस राज्य में जितने भी नेता मुख्यमंत्री जो भी बने हैं, उनकी तो अपनी इच्छाएं थी, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ थे। माफिया राज इसमें हावी हो गया, भ्रष्टाचारी यहाँ पनपने लगे। आज 25 वर्ष का जो ये जयंती मना रही है सरकार, तो यहाँ की जनता को इसमें हासिल क्या हुआ? इसमें जनता जो आज भी है निराश है, हताश है। और हम चाहते हैं कि फिर से एक उत्तराखंड राज्य आंदोलन एक फिर से खड़ा किया जाए। 25वां वर्ष मना रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 25वां वर्ष मनाया जा रहा है केवल सांसद विधायकों का लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी आई यहाँ पर, उसमें केवल आंदोलनकारियों का कहीं कोई जिक्र नहीं कर रहा है और कोई सी भी पार्टी जिक्र नहीं कर रही है जिनके कारण ये राज्य बना। यहाँ देखिए, हम शहीद स्थल में खड़े, कितने आंदोलनकारी यहाँ पर आहुति दी अपनी, लेकिन आंदोलनकारियों का पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं कोई जिक्र नहीं आया। कोई उनके लिए कोई 2 मिनट का मौन नहीं रखा गया जो शहीद हुए थे हमारे। तो इस प्रकार का इसका उनके योगदान को याद नहीं किया गया। मैं इस प्रकार के लोगों का विरोध करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि कम से कम आंदोलनकारियों को तो सम्मान करें। अब ये हमें मिला है, आज मिल रहा है ये कार्यक्रम, और कार्यक्रम 1 तारीख से शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये है कि हमने राज्य किसी उसके लिए सम्मान के लिए नहीं बनाया था। राज्य हमने बनाया था कि हमारे राज्य की प्रगति हो, हमारा जो युवा जो हुनर है उसको रोजगार मिले। और इस समाज सभी उत्तराखंड वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन लोगों ने अपने इस आंदोलन में, इस उत्तराखंड बनाने में अपनी शहादत दी। उन सभी को, उनके परिवारों को नमन करता हूं कि उन्होंने अपने परिजन खोए। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो जिन सपनों को लेकर ये उत्तराखंड आंदोलन हुआ था और उत्तराखंड की मांग की गई थी, आज भी हम वहीं खड़े हैं। इस समय जो है सिर्फ चोर लुटेरों का राज है। जिन लोगों को कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जो शराब की तस्करी में बहुत नीच काम दुनिया के वो करते थे, आज वास्तव में जो भी एक प्रवक्ता ने बोला था पहले कि वो लोग जो है आज यहाँ पे विधायक बन गए, मंत्री बन गए, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि उत्तराखंड की जनता, वो जनता जिन्होंने उत्तराखंड बनाने में अपना शहादत दी। मैं तो 1975 16 साल की उम्र से जो है, जब इंद्रमनु बडोनी जी जो है काम करते थे, उस समय एक आवाज़ थी, तो नाम के साथ ही काम करते थे। जो भी हमसे होता था तन मन धन से सहयोग करते थे, किया भी है। और आज भी उत्तराखंड आंदोलन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जब यहाँ पे शहादत हुई थी इस चौक पे जहाँ हम खड़े हैं, तो उस दिन भी हम यहीं थे। बस मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों को उत्तराखंड के आंदोलनकारी के सर्टिफिकेट मिलने थे, आज फिर महसूस हो रहा है कि राज्य आंदोलन की तर्ज पर लोग एकमुट्ठ और एकजुट होकर इन राष्ट्रीय पार्टियों को चैलेंज कर रहे हैं। यही कारण है कि पूरे उत्तराखंड में स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, मशाल जुलूस निकल रहे हैं। मैं कल अखौड़ी में था, वहाँ
इंद्रमणि बडोनी के गांव में बड़ा विशाल जुलूस निकला, बूढ़ा केदार में निकला, पिलखी में निकला, गणसाली में निकला, चंबा में निकला। और बात वही है कि पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक करो। बच्चियां जो हैं प्रसव में मर रही हैं, बिना इलाज के बच्चे मर रहे हैं। पहाड़ों के हॉस्पिटल रेफर सेंटर बन गए हैं। 10 से कम बच्चों वाले स्कूल बंद हो रहे हैं। गरीब को बच्चों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। ये भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है, उत्तराखंडियत के लिए खतरा बनी हुई है। देवभूमि में जिस तरीके से सुबोध जी के इशारे पे शराबें बट रही हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि देवभूमि में मंदिरों के नज़दीक शराब बेचकर भारतीय जनता पार्टी इस धर्म स्थली को जो है कलंकित कर रही है। ये सनातन धर्म की पार्टी नहीं है, ये भेड़िया पार्टी है, लुटेरी पार्टी है, दलाल पार्टी है। इसका केवल एक मकसद है, कैसे राज्य की सत्ताओं को लूटकर उत्तराखंडियत को लोग खतरा पैदा करें। जनता समझ रही है, यूकेडी की ओर लोग बड़ी